तो दोस्तों आज हो चुका है 18 अगस्त दिन मंगलवार और आज दिन भर के तमाम शेयर मार्केट आईपीओ मार्केट के अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर खबरें बाजार की। निफ्टी लगातार छठवें दिन गिरा। निफ्टी 50 में करीब आधा % की दिखी गिरावट। 24,154 के आसपास हुआ बंद। मिडिल ईस्ट तनाव और महंगे क्रूड ने बाजार सेंटिमेंट को फिर से बिगाड़ा। सेंसेक्स में भी आई 490 अंकों तक की गिरावट। सेंसेक्स भी दिन के दरमियान 490 अंक तक टूटा। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच निवेशकों में सावधानी देखने को मिली। मिडिल ईस्ट तनाव बाजार के लिए बना बड़ा खतरा। अमेरिका ईरान के बीच चल रहे तनाव और अनिश्चितताओं से क्रूड ऑयल करीब $91 प्रति बैरल तक पहुंचा। इससे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की चिंता बढ़ी। आईटी इंडेक्स में करीब 2% की गिरावट। निफ्टी आईटी लगातार तीसरे दिन रहा कमजोर। इंट्राडे में करीब 1.7% तक गिरा। एक सप्ताह में आईटी इंडेक्स में करीब 4.8% की आई गिरावट। फॉरेनर इन्वेस्टर्स की चिंता भी बरकरार। भारत में 2026 के दौरान एफआईज आउटफ्लो की चिंता का विषय बना हुआ है। फॉरेनर इन्वेस्टर्स लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 8 से 9% तक की जोरदार तेजी। फाइनेंशियल ईयर 2027 की कमेंट्री के बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट का शेयर 9% तक चढ़ा। मोतीलाल ओसवाल ने बाय व्यू बरकरार रखा। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज में करीब 15% का उछाल। आज दिन के दरमियान जोरदार बाइंग देखने को मिली। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी सामान्य औसत से काफी ज्यादा रहा। बोस ने बनाया नया 52 वीक हाई। बोस करीब 48,450 के आसपास पहुंचा। अगस्त से अब तक लगभग 18% चढ़ा। कमजोर बाजार में भी स्टॉक्स ने शानदार प्रदर्शन किया। डिफेंस स्टॉक्स ने जबरदस्त रैली दिखाई। पारस डिफेंस समेत कई डिफेंस स्टॉक्स 10% तक चढ़े। सरकार की 6 पॉजिटिव इंडिग्नेशन लिस्ट में 405 आइटम किए गए शामिल। जुबिलिएंट एग्री में आई भारी गिरावट। 6% तक टूटा। शॉर्ट टर्म एएसए फ्रेमवर्क में शामिल होने की खबर से स्टॉक का सेंटिमेंट हुआ प्रभावित। पीटीसी इंडस्ट्रीज में भी आई गिरावट। Q1 के प्रॉफिट में 466% की जबरदस्त ग्रोथ के बावजूद पीटीसी इंडस्ट्रीज करीब 4% नीचे रहा। यानी कि मजबूत रिजल्ट के बावजूद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। डिक्सन टेक्नोलॉजी में ECMS बूस्ट CMS ट्रेंच अप्रूवल के बाद डिक्सन टेक 3% चढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन से कंपनी को फायदा मिलने की उम्मीदें बढ़ी। वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू 6% बढ़ा। Q1 के रिजल्ट में 11,689 करोड़ रहा, जबकि केस इबिटा 13.5% बढ़ा। 5G सर्विसेज भी अब 200 प्लस शहरों में लाइव रहने की जानकारी दी। BLS इंटरनेशनल का रिकॉर्ड क्वार्टर। रेवेन्यू में 25% की बढ़ोतरी 891 करोड़ और इबिटा में 24% की बढ़ोतरी 252 करोड़ रहा। केस पोजीशन भी करीब 1,617 करोड़ बताई गई। अपोलो माइक्रो सिस्टम की सेल्स में आई 88% की ग्रोथ। जून 2026 के क्वार्टर्स में नेट सेल्स 251.3 करोड़ रही, जो सालाना आधार पर 88.1% से अधिक और प्रॉफिट में 45.4% बढ़कर 26.9 करोड़ रुपए रहा। इस्डस एसेसरीज के प्रॉफिट गिरे। सेल्स में 13.7% की बढ़ोतरी, लेकिन नेट प्रॉफिट में 39.3% की कटौती आई। 12.3 करोड़ रहा। मार्जिन प्रेशर से निवेशकों के लिए चिंता का विषय बताया। इन्फोसिस ने नॉरप्रेसम से पार्टनरशिप की। इन्फोसिस टोपाज के जरिए AI ड्रिवन एंटरप्राइजेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोलैबोरेशन किया गया। हालांकि कमजोर IT सेंटिमेंट के कारण इन्फोसिस स्टॉक दबाव में रहा। हिंदुस्तान जिंक रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाएगा। रिन्यूएबल पावर कंजप्शन 22% पहुंच गया है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2028 तक इसे 70% करने का लक्ष्य रखा। रिन्यूएबल एग्रीमेंट 530 मेगावाट तक बढ़ाया गया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई। कंपनी ने 5 ईयर बॉन्ड के जरिए करीब 2000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी की, जिसमें से 1200 करोड़ रुपए का ग्रीनसो ऑप्शन जारी किया जाएगा। PCBL केमिकल को ECMS अप्रूवल मिला। कंपनी को ECMS के अप्रूवल मिलने से करीब 329 करोड़ इन्वेस्टमेंट की योजना अब ब्लैक प्रोजेक्ट लिथियम आयरन बैटरी सप्लाई चेन से जुड़ेगा। हिंदाल्को पर ब्रोकरेज हुए बुलिश। Q1 के मजबूत प्रदर्शन,
ईबिटा में 76.2% के उछाल के बाद HSBC और UBS जैसे वैश्विक ब्रोकरेज ने बाय का कॉल दिया। सूर्या रोशनी के शानदार नतीजे। फाइनेंशियल ईयर 2027 में सूर्या रोशनी का राजस्व 28% बढ़कर 2046 करोड़ और पेट 77% बढ़कर 60 करोड़ हुआ। पीरामल फार्मा का बड़ा अधिग्रहण। पीरामल फार्मा ने जापान बायो में 76 करोड़ में 40.67% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदकर इसे अपनी सहायक कंपनी बनाया। क्रिसिल ने प्राइमर एनर्जी की लॉन्ग टर्म रेटिंग को बढ़ाकर A+ किया। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का राजस्व 20% बढ़ा था। ओरिजिन इंडस्ट्रियल पार्क के IPO को दूसरे दिन भी फीका रिस्पांस। 0.25 गुना मात्र हुआ सब्सक्राइब। 60 रुपए के प्राइस के सामने GMP दिख रहा है सपाट। कल IPO में पैसा लगाने का रहेगा आखिरी मौका। ललिता ज्वेलरी मार्ट का IPO दूसरे दिन लगभग 3.25 गुना भरा। 201 रुपए के प्राइस के सामने 34 की दिख रही है GMP। 16 से 17% तक के लिस्टिंग गेन के है अनुमान। आज से ओपन हुआ संकेश ज्वेलर्स का IPO। 93 रुपए के प्राइस के सामने 5 रुपए की दिख रही है GMP। 5 से 5.5% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। पहले दिन IPO 0.36 गुना भरा। आज से ओपन हुआ सनशाइन पिक्चर्स का IPO। 360 रुपए के प्राइस के सामने 75 की दिख रही है GMP। 20 से 21% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। पहले ही दिन IPO को लगभग 4.5 गुना का सब्सक्रिप्शन मिला। दूध ट्रांसमिशन का IPO लिस्टिंग के बाद भी चमका। 1200 के लिस्टिंग के बाद आज फिर से 10% चढ़ा। मोल बायो डायग्नोस्टिक्स के IPO की भी लिस्टिंग के बाद शानदार तेजी। आज 4 से 5% तक आई स्टॉक में तेजी। बिहारी लाल इंजीनियरिंग के IPO अलॉटमेंट के स्टेटस आए। कल शेयर मार्केट में होगी लिस्टिंग। 285 रुपए के प्राइस के सामने 127 की दिख रही है GMP। 44% तक के लिस्टिंग गेन के है अनुमान। 118 गुना हुआ है IPO सब्सक्राइब। सीप रॉकेट के IPO की भी कल शेयर मार्केट में होगी लिस्टिंग। 97 रुपए के प्राइस के सामने 38 की दिख रही है GMP। 39% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। 102 गुना हुआ है IPO सब्सक्राइब। आज शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ मिल्क मिस्ट्री डेयरी फूड्स का IPO। 140 रुपए के प्राइस के सामने 165 पर हुई लिस्ट। लगभग 18% के आसपास का मिला लिस्टिंग गेन। तो ये थे आज के शेयर मार्केट IPO मार्केट से जुड़े प्रमुख अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।